एवरीवन, दिस इज सईदा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अभी तक हम 16 स्टैंजास कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो आपको आई बटन पे मिल जाएंगी और इसके अलावा इस वीडियो की एंड स्क्रीन्स पे भी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट 6 स्टैंजास और इंशाल्लाह हमारी पोएम कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। It was mist and rain, and storm and rain. No screen, no fence could I discover. And then the wind. In sooth, it was a wind full 10 times over. अब अगर आपको याद हो तो इससे पिछले स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि जो नरेटर है इस पोइम का वो उस माउंटेन पे जाता है और वहाँ पर तेज़ तूफ़ान चलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे भी यही बात की जा रही है कि बहुत तेज़ तूफ़ान चल रहा है, बारिश हो रही है और जो नरेटर है उसको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिली जिससे वो पनाह ले सके। I looked around, I thought I saw a jutting crag, and off I ran, head foremost through the driving rain, the shelter of the crag to gain. अब यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि मैंने इर्द गिर्द देखा और मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक जटिंग क्रैक देखा है। जटिंग क्रैक का मतलब होता है, जटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ उभरी हुई, उभरा हुआ बाहर की तरफ निकला हुआ, और क्रैक का मतलब होता है कोई चट्टान। ठीक है, तो जो नरेटर है उसको लगता है कि उसने एक जटिंग क्रैक देखा है और वो तेज़ बारिश से होता हुआ उस जटिंग क्रैक की तरफ जाता है उसमें पनाह लेने के लिए। ठीक है, एंड एज आई एम अ मैन इंस्टेड ऑफ जटिंग क्रैक आई फाउंड अ वुमन सिटेड ऑन द ग्राउंड। लेकिन होता क्या है कि जब वो करीब जाता है तो उसे पता चलता है कि वो जटिंग क्रैग नहीं है, वहाँ पे एक औरत है जो उस ग्राउंड पे बैठी हुई है। अब ये औरत कौन है? ये वही औरत है जिसका हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मार्था रे, जो वहाँ पर माउंटेन टॉप पे बैठकर चारों कतार रोती रहती है। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा अपना स्टार्ट करते हैं। आई डिड नॉट स्पीक, आई सॉ हर फेस इट वॉज इनफ फॉर मी। अब यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि मैंने कोई बात कुछ नहीं कही, मैंने सिर्फ उसका फेस देखा और यही मेरे लिए काफ़ी था। क्यों काफ़ी था? कि उसका फेस ही सब कुछ बता रहा था, मुझे कुछ कहने की, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई टर्न अबाउट एंड हर्ड हर क्राई, ओ मिस्री, ओ मिस्री। और जब मैं मुड़ा तो मैंने उसको रोते हुए सुना, ओ मिस्री, ओ मिस्री। एंड देयर शी सिट्स until the moon through half the clear blue sky will go, and when the little breezes make the waters of the pond to shake, as all the country knows, she shudders and you hear her cry, oh misery, oh misery. अब यहाँ पे नरेटर ने दोबारा से वही बात की है कि जैसी भी कंडीशंस हों आप इस औरत को यहाँ पर बैठा हुआ देखेंगे और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं शी शडर्स। शडर्स का मतलब होता है शेक करना या फिर ट्रेम्बल करना। ठीक है, और जैसे ही वो कँपाती है एंड यू हेयर हर क्राई, ओ मिस्री, ओ मिस्री, और आप उसके रोने की आवाज़ सुनते हैं, वो क्या कहती है? ओ मिस्री, ओ मिस्री। अब हम अपना नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। बट व्हाट्स द थॉर्न एंड व्हाट द पॉन एंड व्हाट द हिल ऑफ मॉस टू हर। अब यहाँ पे नरेटर क्वेश्चन करता है कि जो थॉर्न है, ये पॉन्ड और ये ब्यूटीज हिल ऑफ मॉस, ये इस औरत के लिए क्या है, क्या वैल्यू रखता है? वो यहाँ पर आकर इनके पास क्यों बैठती है? एंड वॉट द क्रीपिंग ब्रीज डेट कम्स द लिटिल पॉन्ड टू स्टर, और ये क्रॉलिंग करती हुई, क्रीपिंग करती हुई ये जो हवा है ये इस पॉन्ड की तरफ क्यों आती है, इसको क्यों शेक करती है, स्टर करती है, इसके अंदर मूवमेंट्स क्यों पैदा करती है? I cannot tell, but some will say she hanged her baby on the tree, some say she drowned it in the pond, which is a little step beyond. But all and each agree the little babe was buried there beneath that hill of moss so fair. अब नरेटर कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसने, इस औरत ने, मार्था रे ने अपने बेबी को इस तरह के साथ लटका कर मार दिया, और कुछ ये कहते हैं कि उसने इस बेबी को इस पॉन्ड में, ये जो पॉन्ड है जो कभी भी ड्राई नहीं होता जिसका वाटर, इसमें उसने डुबो कर उसको मार दिया। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो स्टेप्स हैं ये कुछ आगे ही चले जाते हैं, मतलब ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ज़्यादातर जितने भी लोग हैं वहाँ पर एक एक बंदा इस बात से अग्री करता है कि ये जो छोटा सा बेबी था वो वहाँ पर दफन है, जिस हिल ऑफ मॉस का वो उसने जिक्र किया है उसके नीचे, जो बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। अब नेक्स्ट स्टैंजा हम अपना स्टार्ट करते हैं। आई हैव हर्ड द मॉस इज स्पॉटेड रेड विद ड्रॉप्स ऑफ दैट पुअर इन्फेंट्स ब्लड, बट किल अ न्यू बॉर्न इन्फेंट दस आई डू नॉट थिंक शी कुड। अब यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि मैंने सुना था कि ये जो मॉस है यहाँ पे आपको रेड कलर के स्पॉट्स नज़र आएंगे। क्यों नज़र आएंगे? इस बेचारे बेबी के खून के कतरों की वजह से। ऐसा लोग सोचते थे कि मार्था रे ने उसको कत्ल कर दिया तो उसके जो खून के कतरे हैं वहाँ पर नज़र आते हैं। खून के कतरों की वजह से वो जो मॉस है वो आपको रेड कलर का नज़र आएगा। बट किल अ न्यू बॉर्न इन्फेंट दस आई डू नॉट थिंक शी कुड।
लेकिन नरेटर कहता है कि मेरा ऐसा नहीं ख्याल, मैं नहीं सोच सकता, मुझे नहीं लगता कि उसने एक छोटे से न्यूबॉर्न बेबी को कत्ल किया होगा। Some say if to the pond you go and fix on it a steady view, the shadow of a babe you trace a baby and a baby's face. अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इस पॉन्ड की तरफ जाएं और आप इस पॉन्ड को कॉन्स्टेंटली देखते रहें तो आपको एक शेडो नज़र आएगा, एक छोटे से बेबी का और उसके फेस का। एंड दैट इट लुक्स एट यू वेन एवर यू लुक ऑन इट, दिस प्लेन द बेबी लुक्स एट यू अगेन। और जो ये शेडो है ये आपको इस पॉन्ड में नज़र आ रहा है बेबी का, ये जब आप उसकी तरफ देखते हैं तो ये भी मुड़कर आपकी तरफ देखता है, ऐसा लोगों का कहना था। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। And some had sworn an oath that she should be to public justice brought, and for the little infant's bonds with spears they would have sought. अब इन लाइन्स में नरेटर बताता है कि वहाँ के जो विलेज के कुछ लोग होते हैं वो कसम खाते हैं कि नहीं जी हम तो इंसाफ दिला के ही रहेंगे इस छोटे से बच्चे को, ठीक है। ऐसा हमारी सोसाइटी में भी होता है कि कोई भी कुछ गलत हो रहा हो तो कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं, कहते हैं नहीं जी हम तो इंसाफ दिला के रहेंगे, हम तो ये करके रहेंगे। तो ऐसे ही कुछ लोग इस विलेज में भी होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम तो इंसाफ दिला के ही रहेंगे इस छोटे बच्चे को, इस माँ ने क्यों कत्ल किया, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि स्पेड्स का मतलब होता है एक ऐसा टूल होता है जिससे हम ज़मीन की खुदाई करते हैं, ठीक है। अब वो ज़मीन को खोदने लगे, ठीक है, जहाँ पे वो समझते थे कि एक बच्चे की कब्र है, उसको खोदने लगे ताकि वहाँ से छोटे बच्चे की हड्डियाँ मिल सके और ये साबित हो सके कि उसने यहाँ पे इस बच्चे को दफनाया है और ताकि इस औरत को सज़ा मिल सके। But instantly the hill of moss before their eyes began to stir, and for full 50 yards around the grass it shook upon the ground. लेकिन होता क्या है कि जैसे ही वो खुदाई स्टार्ट करते हैं तो ये जो छोटी सी पहाड़ी होती है मॉस की, ये जो बच्चे की कब्र सी है, ये उनके सामने शेक करने लग जाती है, हिलने लग जाती है, थरथराने लग जाती है और उनकी आंखों के सामने, ठीक है। और 50 यार्ड्स के डिस्टेंस तक क्या होता है कि जो ग्राउंड पे जितना भी घास होता है, ठीक है, वो मूव करने लग जाता है, हिलने लग जाता है, ट्रेम्बल करने लग जाता है। और फिर ऐसी मूवमेंट्स देखकर वो जो विलेज के लोग हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं और उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो दोबारा से खुदाई कर सकें। येट ऑल डू स्टिल एवर, एवर का मतलब होता है किसी बात का क्लेम करना या फिर उसको डिक्लेयर करना, ठीक है। बेशक वो खुदाई वगैरह नहीं कर सके, बच्चे की हड्डियाँ वगैरह नहीं उनको मिली, लेकिन वो फिर भी इस बात का क्लेम करते थे, किस बात का, दैट लिटिल बेब लाइज बuried देयर beneath a हिल ऑफ मॉस ऑफ फेयर, कि ये जो न्यूबॉर्न बेबी था वो इसी हिल ऑफ मॉस के नीचे दफन है, जो बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है, जिसके बारे में नरेटर कहते हैं अ ब्यूटियस हिल ऑफ मॉस। अब हमारा लास्ट स्टेंजा आ जाता है, इसके बाद हमारी पोएम इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। I cannot tell how this may be, but plain it is the thorn is bound with heavy tufts of moss that strive to drag it to the ground. अब यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता ये कैसे है, लेकिन एक बात क्लियर है कि ये जो थॉर्न है इसको मज़बूती से पकड़ा हुआ है इन हैवी बंडल्स ऑफ मॉस ने, ठीक है, और ये इसको मज़बूती से पकड़ कर इसको ज़मीन की तरफ धकेल रहे हैं। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था आपने डिस्क्रिप्शंस को गौर से देखना है कैसे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं इस थॉर्न के लिए और मार्था रे के लिए। थॉर्न के लिए भी वर्ड यूज़ हुआ था अ रेचेड थिंग और मार्था के लिए यूज़ हुआ था अ रेचेड वुमेन, ठीक है। तो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं मार्था रे को एज द पर्सनिफिकेशन ऑफ द थॉर्न। अब इसी तरह से अगर हम थॉर्न की बात करें तो उसकी कंडीशन भी बहुत ही पुअर थी। इसी तरह से मार्था रे की भी, थॉर्न को देख के भी लगता नहीं था कि कभी ये यंग भी रहा होगा जैसे इसकी वर्स्ट कंडीशन दिखाई गई है। इसी तरह से मार्था रे को भी देख के लगता नहीं था ये कभी यंग रही होगी या कभी इसकी लाइफ में भी खुशियाँ थी, ये बहुत ज़्यादा खुश रहती होगी। आपको ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि आप देख सकें ये जो हैवी टफ्ट्स ऑफ मॉस है इनको आप विलेज के लोगों के साथ कंपेयर कर सकें। ये जो मॉसेस हैं ये इस थॉर्न को मज़बूती से पकड़ कर इसको ज़मीन की तरफ धकेल रहे थे, इसका नामो निशान ख़त्म करना चाह रहे थे। ये तो हो गया इन लाइन्स का मतलब, लेकिन डीप मीनिंग आप ये ले सकते हैं कि ये जो मॉसेस हैं इनको आप कंपेयर करें विलेज के लोगों के साथ। विलेज के लोग भी तो यही कर रहे थे, वो मार्था रे के दुख में मज़ीद इजाफ़ा कर रहे थे और उसको बिल्कुल उसका एक तरह से उसको डिस्ट्रॉय करना चाह रहे थे, उसको पनिश करना चाह रहे थे, उसको मज़ीद दुख दे रहे थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे हैवी टफ्ट्स ऑफ मॉस को विलेज के लोगों के साथ कंपेयर कर सकते हैं और इसको आप अपनी लाइफ के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, ऐसे कि समटाइम्स हम बहुत उदास होते हैं, बहुत ही कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है हमारी लाइफ में, तो जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो इस प्रॉब्लम को कम करने की जगह हमारे जो दुख होते हैं उनको मज़ीद
बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो शायद हम फेस कर भी लेते हैं अपने प्रॉब्लम्स को और अपनी जो भी हमारी लाइफ में चल रहा होता है, लेकिन उन लोगों की वजह से हम बिल्कुल हार मान जाते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। खैर अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। And this I know full many a time when she was on the mountain high, by day and in the silent night, when all the stars shone clear and bright, that I have heard her cry, "Oh misery, oh misery, oh woe is me, oh misery." अब यहाँ पे एंड पे नरेटर कहता है कि मुझे इस बात का पता है कि वो इस माउंटेन टॉप पे जाया करती थी, क्योंकि अक्सर मैंने उसको सुना है दिन टाइम पे भी, और अक्सर रात में जब बिल्कुल खामोशी होती थी और सितारे आसमान पे चमक रहे होते थे, तो मैंने उसको ये रोते हुए कहते हुए सुना है, ओ मिस्री ओ मिस्री ओ वो इज़ मी ओ मिस्री, कि वो अपने दुख का, अपने गम का ऐसे इजहार करते हुए ये अल्फाज दोहरा रही होती है। मैंने अक्सर उसको ऐसा करते हुए देखा है, सुना है। और इसी के साथ हमारी पोएम हो जाती है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।